500 रुपए में कैसे पड़े तो कहीं नौकरी कर लेगा, वो बढ़िया क्यों चलाएगा ट्रक? अब हम लोगों को क्या, हम लोगों को दिहाड़ी निकालना ना मुश्किल हो गया है। जैसे शहर में कुछ नहीं होता, बेकार है। तो हम लोगों के साथ छलावा किए हैं, कोई अच्छा काम नहीं। बीजेपी भी कहते हैं ऐसे, आम आदमी भी ऐसे कहते हैं, लेकिन रोड देखो कितना टूटा हुआ रहा। लगातार दिल्ली में हमारी चुनावी यात्रा जारी है और ये तस्वीरें संजय दिखाए तो पीछे से आवाज आ रही थी कि झाड़ू झाड़ू, तो हमें लगा चलिए बात कर लेते हैं कि किसके मन में क्या है, क्योंकि ये तो बात आपकी हो गई, लेकिन और लोगों के मन में क्या है उनसे जान लेते हैं। क्या बोल रहे थे आप? झाड़ू की बात सुन रहे हैं, झाड़ू की? केजरीवाल। अभी यहाँ से एक शख्स गुजर रहे थे, कह रहे थे इस बार तो बीजेपी 70 पे 70 ला रही है। नहीं भाई साहब, उसकी सुनिए हमने। केजरीवाल 27 सीटें ला रहा, हाँ बहुत से आ रहा। हाँ, उस पे तो केजरीवाल भी संशय करते हैं कि कम से कम 65 सीटें लाएंगे, आप 70 की बात करते हैं। केजरीवाल के ऊपर एनालिसिस कर लिया। तो भैया 65 की हमने सुनिए, 65 सीटें उसकी हैं। हाँ। ये 5 वाली आप ला दी? आज तो बीजेपी को चलिए। ठीक है, कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? श्रीनिवासपुरी गांधी के। मतलब ये आती सी यहाँ से मुख्यमंत्री भी है और विधायक भी है, आती है नहीं कभी? आती है भाई साहब, बहुत बढ़िया काम करती है। बढ़िया काम करती हैं। ठीक है, आप सामान दीजिए, साहब है उनसे बात करें। क्या नाम है सर? मेरा नाम अब्दुल वहीद है। अब्दुल जी, आपकी दुकान है? क्या माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? तो कुछ पता ना है कौन सा घर पे रहेगी। नहीं, अब जैसे आपके पड़ोसी हैं, समझ भी रखते हैं राजनीति की, बात भी कर रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है? ना भैया, मुझे पता ना है इस बारे में। अरे कोई राजनीति ना है इसमें। अच्छा, केजरीवाल को जानते हैं? हाँ जानते हैं। अतीसी को जानते हैं? हाँ, जानते रमेश भिदोड़ी को? हाँ जानते हैं। रमेश भिदोड़ी कैसे लगते हैं नेता? सही है। नेता सही है। और अतीसी? उससे ज्यादा बढ़िया। विदोड़ी से बढ़िया अतीसी है। तो वोट किसको पड़ेगा? अभी बटन कौन सा वाला देगा 5 तारीख को? ना भैया, यहाँ झाड़ू की सुनने हैं। हाँ, झाड़ू की सुनने हैं यहाँ तो। देखिए अभी तो आप बोले थे हमको पता नहीं, निकाल दिए कि झाड़ू आएगी। किस मुद्दे पे चुनाव होगा ये तो बता दीजिए। अरे वो तो बोलेंगे, पहले साहब तो बोल लें। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे यही है कि रोजी रेख की बात है, ये तमाम नौकरी है, काम धंधे कोई है नहीं, बिल्कुल परेशान है पब्लिक। यही है और क्या है यहाँ। ठीक है, जेन्युइन समस्याएं जो काम धंधा ये सारी चीजें हैं, वो सारे मुद्दे होने वाले हैं। और रिक्शा स्टार्ट होने वाला है, कहाँ की तैयारी हो रही है? अब हम जा रहे हैं भैया सवारी लेके। सवारी लेके कहाँ जा रहे हैं? ओखला फेस्टिवल। 2 मिनट का समय दे दीजिए। हाँ। ऑटो वाले क्या सोच रहे हैं? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, किसके बारे में? बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को कहा? केजरीवाल बोल रहे हैं कि ऑटो वाले की बेटियों की शादी हम करेंगे, उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उनके लिए ड्रेस के पैसे हम देंगे। तो हम लोगों के साथ छलावा किए हैं, कोई हाँ। अच्छा काम नहीं। 3-10 सालों में कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया। बोलते एक बार मौका दे दीजिए, देख लीजिए। मौका तो उनको बहुत बार दे दिए हम लोग। हाँ। हाँ, इस बार बीजेपी को। तो मौका बहुत बार दे दिए, इस बार बीजेपी को। और रिक्शा के दूसरी तरफ से बोले जा रहे साहब थोड़ा आगे की तरफ आइए, बात कर लेते हैं। क्या काम पसंद नहीं आता क्या केजरीवाल का? ये ऑटो बहुत महंगा आता है। ठीक है, 9-10 लाख ऑटो पड़ता है। ठीक है। ये रैपिड खत्म करवा दो, हमें बस से कोई दिक्कत नहीं है। क्या रैपिडो वगैरह जो चलती है? ये बाइक चल रही है, ये बाइक खत्म करो, हमारा इसकी किस्त तक नहीं निकल रही है ऑटो। तो बताओ कैसे वोट देते तुम्हारा? लेकिन लोग तो बोलते हैं लोगों को। सवारी फ्री जाती है, हमें कोई यात्रा नहीं है। ठीक है, हमें रिक्शा चल रहा है, उससे कोई यात्रा नहीं है। हाँ। हमें रैपिड से इंतजार है, क्योंकि बाइक वाले हम ले जाए, क्या कहते हैं, सवारी 1 सवारी 2 सवारी, हमें 1 सवारी तो मिलती नहीं है। अभी इसकी हम किस्त कहाँ से निकालें, कहाँ से इसकी किस्त भरें, कहाँ से इसके बच्चे पाले, बताओ क्या करें? तो ये क्या एक समाधान होगा अगर इन सब चीजों का रैपिडो, ओला, उबर बंद कर दिया जाए? तो क्या उस चीज से आप लोग खुश हो जाएंगे? कार चलाओ, कार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो चल रहा है, कार चल रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ा है। बाइक को तो बहुत फर्क पड़ा है हमारी। लेकिन लोग बोलते हैं कि रैपिडो चलता है तो आसानी हो जाती है, आसानी से पहुंच जाते हैं। 2 व्हीलर होता है। ये रैपिड कितनी की आती है? बाइक कितनी की आती है? लाख रुपए के अंदर आ जाती है। ये कितने का आ रहा है? आप बता रहे थे 10 लाख का। फिर इसका इतना किस्त कहाँ से आएगी? ये एक आप ये भी लोग कम करो। हाँ, इसका भी कम करो ना। तो ये आप लोग का एक मुद्दा है। ठीक है, आप दिखा रहे आगे 1 लाख की है तो 4 लाख का कर दो, 3 लाख का कर दो, 10 लाख कौन भरेगा गरीब आदमी? मतलब इसका रेट सस्ता कर दो, फिर उसके बाद हमें रैपिडो से कोई दिक्कत नहीं। नहीं हमें, कोई तो किस्त कम पड़ेगी। ठीक है, क्या करें? अच्छा, आप इनको ये दिखाइए कि अगर संजय ये दिखाएं। यहाँ से बिल्डिंग है और यहाँ से बिल्डिंग है ना। अब इसको हमारा ये टूट गया। हाँ, तो अब बताओ यार, इसको हम फिर से खुलवाएं, फिर कटवाएं, कितनी बार स्क्रीन हमारी चलेगी? ये कानून नहीं बदला। क्या इसको लगाना जरूरी है? ये तो इस पे बिल्डिंग करवा दिए दोनों तरफ। हाँ जी, चलान है इस पे।
अगर इसको नहीं लगाएंगे चालान हो जाएगा। ये तो इसलिए है कि बाहर इसको बाहर लगाओ, तो बाहर तो नट बोल्ट पे टाइट कर दिया जाएगा। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझे किस लिए होता है ये बिल्डिंग जो करवाए हैं, इस नियम को बताओ ये कैसे निकलवाए हैं, कहाँ से ले आए? वो तो ठीक है, आप बनवाया, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। ये सरकार ने किस लिए लगवाया? जैसे साहब आप बोल रहे थे कि चालान हो जाएगा नहीं लगवाएंगे। अंदर के लिए इसलिए लगाया है, जैसे पीछे देखते हैं ड्राइवर, कोई लेडीज बैठती है, कोई भी बैठता देखता है, लेकिन फैमिली वाले तो सारे ही होते हैं। ये तो है नहीं कि वो बिना फैमिली का है। ठीक है, ठीक है। देखो जैसे दी बेटी सबकी वैसे हमारी है, इस चीज को समझो। ठीक है, वो चीज नहीं है, नहीं वो तो इसके लिए हो गया ना। वो भी हो गया, ये भी तो सर अंदर थे ना, अंदर बड़ी अच्छी साड़ी दिखाई देती थी, ये बाहर लगाओ। बात में अलग बात जो हाँ जी? बात आप बोलो। नहीं नहीं ठीक है, ये एक मुद्दा हो गया कि इसको मत, आप कह रहे इसको मत लगाए, लेकिन वो बोल रहे कि आपके परिवार वाले अगर पीछे बैठते हैं तो भाई यहाँ पे अगर शीशा लगेगा तो देखना तो पड़ता ही है। ठीक है, अब मुद्दे पे बात कर लेते हैं साहब। यही विधानसभा के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ दिल्ली के नहीं रहने वाले हैं? दिल्ली का ही हूँ फिलहाल। तो किसी विधानसभा से तो होंगे ही? मैं तो ऑटो ही चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं तो मतलब तभी आप इसमें इसके बारे में जानते थे। ठीक है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है? तो बीजेपी का ही लग रहा है माहौल। तो हाँ, ये इस समय माहौल बीजेपी का ही। केजरीवाल आज से 1-2 महीना पहले बीजेपी से पहले ही तमाम घोषणाएं कर चुके थे। 5-5 हजार रुपए दिए, उसके बाद में चालान कितने मोटे मोटे हुए, सारे वापसी कर लिए। क्या दिया बताओ? चालान इतने मोटे मोटे कर आपके ये ऑटो बेचने वाली नौबत आ जाएगी कि इसकी किस्त भरनी है, सब चीज है इसमें, कहाँ से भरोगे? चालान हम लोगों का ऑनलाइन किया गया है कि जब हम लोग भरेंगे ना तो ये ऑटो बेच के ही भरना पड़ेगा। हम लोगों की इतनी अब कमाई नहीं रही। वो चालान अभी भी चल रहे हैं? अब भी हम लोगों का चलते हुए कैमरे से खींच लेते हैं। 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वही 500 रुपए बचता है, कुछ नहीं बचता। 500 रुपए में कैसे बड़े तो कहीं नौकरी कर लेगा, वो बढ़िया क्यों चलाएगा टप्पू? तो ये सारे मुद्दे जो होते हैं, आप लोग सरकार के पास, ये जो आरटीओ वगैरह, तो उनके पास जाते हैं सारे मुद्दे? आते हैं, हमारी कौन सुनता है? उन्हें पता है कि चलाना इन्होंने ऑटो ही है, कोई नहीं सुनता। लेकिन आप भी पीछे खड़े कर देते हैं। लेकिन आप भी जैसे एक वोटर हैं, और यही एक समय होता है जो अगर हमको चीजें नहीं पसंद आ रही, हमारी एक प्रकार से आप लोग का ये मुद्दा हो गया, तो आप लोग बदलेंगे? रेलवे स्टेशन पे लगा लो, आप बस अड्डे पे लगा लो, हर जगह मुद्दा ये तो उठाते ही है। इस चीज का तो रैपिडो ओला का तो चल ही रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारे काम में तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। ऑटो लाइन में बहुत फर्क पड़ा है। अब इतनी मोटी मोटी किस्तें कहाँ से भरी जाएंगी? बैटरी वाली हो गई, बैटरी से हम लोगों को बहुत फर्क पड़ा है। और ये मोटरसाइकिल अब चलने लगी। एक जो सवारी मिलती थी वो अब मोटरसाइकिल लेके चली जा रही है। हाँ, रैपिडो। हाँ, ये बैटरी से जो 20-30 की सवारी थी वो सब चली गई। अब हम लोगों को क्या, हम लोगों को दिहाड़ी निकालना ना मुश्किल हो गया है। 400-500 इस ऑटो का दिहाड़ी है। हाँ, अगर 500 हम उनको दे देते हैं, 300 का गैस भरा दिए तो हमें क्या बचेगा? शाम तक 200-300 से परिवार हमारा चलने वाला नहीं। ठीक है, 200-300 परिवार चलने वाला। क्या नाम है सर आपका? तौफीक आलम। क्या आप भी ऑटो चलाते हैं? क्या यही सारी समस्या है? हाँ, दिक्कत तो बहुत सारे हैं। हाँ। तो ये किराया देना पड़ता 500 रुपए, और काम होता ये आपका निजी नहीं है? नहीं, किराया पे लेके आते हैं? 500 रुपए किराया देना पड़ता है, और महंगा बहुत है। रेबिटो चल रहा है, काम धंधा है नहीं, बहुत सारे। अच्छा, आपसे अगर मैं समझूं तो महीने दिन भर के कितना आप कमाते होंगे? किसी दिन 1000 हो जाता है, किसी दिन 1200-1500 भी होता है, लेकिन इसमें 300 रुपए की सीएनजी लग जाती है, 500 किराया हो जाता है। तो 300 आप अपनी जेब से देते हैं, उसके बाद 500 रुपए आप मालिक को देते हैं, तो 800 रुपए, 800-900 रुपए पर डे खर्चा है इसमें। तो कभी 200-300 बचा, कभी 500 ऐसा है? कभी 200-300, कभी 500। अब बताइए 200-300 इस महंगाई में क्या होगा? दिल्ली जैसे शहर में रहना, दिल्ली में जैसे शहर में कुछ नहीं होता है, बेकार है बहुत। मतलब जो है बस किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। है नहीं किसी तरह। ये बताइए, जैसे चुनाव आ रहे हैं, मुद्दे भी लोग वादे भी करते हैं, जो तमाम पार्टियां होती हैं। केजरीवाल ने वादा किया कि जो ऑटो वाले हैं उनके लिए हम लोग उनकी बेटियों की शादी हम करवाएंगे, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए हम देंगे। आप लोग की जो वर्दी आती है, जैसे इधर से आप पहने हुए थे, तो वो आप भी जो ये वर्दी पहने हैं, इसके पैसे हम देंगे। तो ये क्या मुद्दे होने वाले इस बार? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। सब ऐसे सभी कहते हैं, बीजेपी भी कहते हैं ऐसे, आम आदमी भी ऐसे कहते हैं, लेकिन रोड देखो कितना टूटा हुआ रहा। दिल्ली राजधानी जैसे शहर में ना रोड जगह जगह टूटा पड़ा हुआ, ठीक नहीं होता रोड बोर्ड। और फ्री नहीं चाहिए हमें तो भाई रोड बोर्ड अच्छा हो, काम धंधा अच्छा हो, फ्री कुछ नहीं चाहिए। ये भी बीजेपी भी बोलता फ्री देंगे, और केजरीवाल भी। तो लोग मन बदल रहे हैं इस बार, पार्टी बदलना नहीं क्या बदल रहा है, 50-50 है अभी, पता आप नहीं। किसको देने वाले हैं ईमानदारी से? अगर नहीं, हम तो भाई जिसको देंगे दे देंगे। तो मुद्दा ये जो आप बता रहे सारी समस्याएं, मुद्दा होगा क्या?
हाँ? ये जो समस्याएं बता रहे थे, इस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? बिल्कुल उसी पे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसी पे तो करेंगे। ये मुद्दे होने वाले जो सारी चीजें बता रहे थे उस पर वोट होगा। और एक भाई साहब अभी जो ऑटो लेके आए हैं, क्या नाम है सर? नाम बहुत बड़ा है, खान साहब। खान साहब बात कर लीजिए थोड़ा देर। कहीं जा रहे हैं? हाँ जा ही रहे हैं। चलिए ठीक है, खान साहब कहीं जा रहे हैं। और ये हम लोग यहाँ पे खड़े थे, तमाम ऑटो वाले थे। और जो चुनाव होते, कहते जिनमें जो चुनाव होते हैं उसमें जो मुद्दे होते हैं, अगर मुद्दों पे वोट हो तो सरकारें जो आने वाले समय में होती है वो काम भी अच्छा करती है। जिसके बाद से यहाँ तमाम ऑटो वाले थे। और यहाँ से आम आदमी पार्टी से अतिशी जो कि विधायक हैं और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। तो जिसके बाद तमाम लोगों ने अपने मुद्दे बताए और कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों पे आने वाले समय में जो 5 फरवरी को चुनाव होगा उसमें इन्हीं मुद्दों पर मतदान होने वाला है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।